दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एनडीए यानी मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। खबर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने की नहीं है, वो तो है ही है। इसके अलावा एक बड़ा तर्क दिया गया और कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देने की तैयारी चल रही है। खबर यह निकलकर सामने आई कि जो तमाम चीजें सबूत है, तथ्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट न केवल जाने वाले हैं, बल्कि खबर है कि इस वक्फ संशोधन बिल को रद्द कराने के लिए जो तथ्य सामने रखने जा रहे हैं, उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर यही है दोस्तों आज की, क्योंकि पहले से ही आपने देखा कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह के दांवपेच चले गए, वो उनकी अपनी ही पार्टी के साथियों पर भारी पड़ गए। जनता दल यूनाइटेड के एक नहीं, दो नहीं, अब तक 4 बड़े नेता साथ छोड़ चुके हैं और दबाव लगातार बन रहा है उनके अपने विधायकों पर, जो मुस्लिम विधायक हैं, कि वो भी साथ छोड़े। दूसरी तरफ आरएलडी का भी यही हालात होने वाले हैं। खबर निकल कर आई कि आरएलडी के अपने सहयोगी, जो खास तौर पर मुस्लिम है, जो विधायक है, वो साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इन सब के बीच एक करारा झटका ये लगा है, बड़ा करारा झटका, कि अभी पूरा का पूरा मामला उठ कर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यकीन मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने सपने को पूरा करना। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। सबसे पहले आया है द सूत्र की खबर है, वक्फ संशोधन बिल पर डीएमके का विरोध, एमके स्टालिन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि एमके स्टालिन इस पूरे मसले को छोड़ने वाले नहीं है। विधानसभा पहुंचे तो काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, यानी तमिलनाडु में सबसे पहले इसका विरोध देखने को मिला। डीएमके के सांसदों ने, आपने देखा भी होगा कि संसद के अंदर बकायदा जो ए राजा है, डी राजा, उन्होंने साफ साफ तौर पर ऐलान कर दिया, डी राजा ने, कि भाई जो किया जा रहा है, जो हमने पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार किया था जेपीसी की मीटिंग में, वो और जो संसद में रखा गया, क्या एक है? अगर एक मिलता है मुझे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये शब्द का इस्तेमाल किया था डीएमके के सांसद ने। उसके बाद सरकार की हवा उड़ गई थी, हवाइयां उड़ गई थी। किरण रिजिजू, अमित शाह बार बार बता रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। सबने देखा, यानी तमाम तथ्यों को बदलने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से यह था कि 2025 से पहले की जितनी भी संपत्तियां हैं, वो सारी की सारी किसके पास रहेंगी? वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी। वो बात अलग है कि अगला क्लॉज बताया नहीं कि अगर पुरानी संपत्तियों पर कोई विवाद होगा तो वो स्क्रूटनी में आ जाएगा। दूसरा एक बड़ा बयान देना पड़ा कि वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, जिसको लेकर लगातार जोर डाला जा रहा था। अब डीएमके ने एक बड़ा ऐलान किया। पहले डीएमके का दिखा रहा हूं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई राजनीतिक दलों ने इसको चुनौती दे दी है। पहले देखिए, इसमें अगली खबर जो बताई गई है नवारा टाइम्स की, देखिए। इसमें बताया है कि कांग्रेस वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस जयराम रमेश का बड़ा ऐलान, उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कई तथ्य सामने रखे। पहले उन तथ्यों को दिखा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इसका ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। इस बिल को कानून के रूप में बदलने में अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का फासला बाकी है। राष्ट्रपति के साइन होते ही वक्फ बिल कानून में बदल जाएगा, यह कहा जा रहा है। लेकिन यह क्या इतना आसान होने जा रहा है? क्या यह है कि अगर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और कानून बन जाता है तो क्या उसे चुनौती दी जा सकती है? तो इसका जवाब है हां, इस पर भी इसे चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि उसके आधार पर आपको ये दिखाना और बताना होगा कि कौन कौन से वो क्लॉज है जिसको लेकर आपत्ति जताई गई थी, सहमति के साथ फैसला नहीं लिया गया। और चूंकि संविधान में उनका जो संसद है उसमें संख्या बल ज्यादा था, या फिर अपने साथियों के सहयोग से इसे पास करा लिया। ये तमाम चीजें हैं। यानी कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला है, वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े टेंशन दे सकता है। खबर सिर्फ ये नहीं है, असली खबर अब आपको दिखा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू के विधायक लगातार कह रहे थे कि इस संशोधन बिल को वापस लिया जाए, किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और उन्होंने साथ दे दिया। 12 के 12 सांसदों ने लोकसभा में और 4 सांसदों ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया, और दोनों ही जगह, लोकसभा में भी और राज्यसभा, दोनों जगह पास हो गया। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड शायद पछता रही है इस बात को लेकर कि जिस बात की उसने उम्मीद की थी कि मुसलमान इस कदर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में खुद जनता दल यूनाइटेड कहां जा रही है? सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा खबर देख लीजिए। वक्फ बिल पर बागी हुए जेडीयू नेता बलियावी बोले, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। बलियावी ने आगे कहा कि हम जल्द ही इदार ए शरिया की मीटिंग बुलाएंगे।
हमारी लीगल सेल वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जहां जहां हाई कोर्ट है, वहां जहां हमारी लीगल सेल है, उनकी जल्द बैठक होगी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। यानी अदालत जाने का ऐलान किसी और ने नहीं, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से किया गया है। क्या यह बयान ऐसे ही लिया गया? आप कहेंगे बलियावी तो अभी एक दिन पहले कह रहे थे कि सब नंगे हो गए, तो वो तो जेडीयू के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जो ये सारा पूरा का पूरा तिगड़म तैयार किया गया लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, तब तक नीतीश कुमार को इतना उम्मीद नहीं थी। उनको लगा था कि इफ्तार पार्टी का जैसे ही मुसलमानों ने विरोध किया था, उनकी अपनी पार्टी के जेडीयू के नेताओं ने एक मुस्लिम संगठन को सबक सिखाया, ऐसे इन्हें शांत कर लिया जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि ये आवाज उन नेताओं की नहीं है, उन मुसलमानों की नहीं है जो बीजेपी से कनेक्ट है, जिसमें तक शादाब शम्स को बताया जा रहा था मुस्लिम मौलवी हैं, देखिए कैसे बता रहे हैं वक्फ बोर्ड कितना बड़ा लुटेरा है, तमाम चीजें। बाद में पता लगा वो तो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। ये तमाम चीजें, ऐसी बातें छिपाकर केवल वो मुस्लिम चेहरे आपके सामने लाए जा रहे हैं जो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। अब नीतीश कुमार फंस तो गए, अब बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब सोचिए बलियावी को आगे किया गया, इनको ये नाराज हो गए थे और इन्होंने जैसे ये बयान दिया है तो खबर है कि जेडीयू में इनको लेकर बातचीत होनी शुरू हुई। पहले क्या बयान दिया था, पहले पढ़िए। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के साथ ही सेक्युलर कम्युनल दोनों नंगे हो गए। ये साफ कह दिया उन्होंने, हम दोनों के दोनों नंगे हो गए। ये शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, गुलाम रसूल बलियावी ने इस्तेमाल किया, जो इस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा और अभी भी इस्तीफा नहीं दिया, वो अभी भी जेडीयू में है। यानी उनके जरिए मुसलमानों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि जेडीयू से गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इन्होंने आगे जो कहा है पहले पढ़कर बता रहा हूं, देखिए। इसमें लिखा हम जल्दी इदारे शरिया की मीटिंग बुलाएंगे, हमारी लीगल सेल वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जहां जहां हाई कोर्ट है, वहां जहां हमारी लीगल सेल है, उनकी जल्द बैठक होगी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यह वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखने का नहीं, बल्कि इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है, जेडीयू की नेता की तरफ से। यानी अब कुल मिलाकर समझिए कांग्रेस के साथ जनता दल यूनाइटेड, जबकि इस समय रहते आ जाता तो शायद ये स्थिति बनती नहीं, लेकिन जेडीयू भी अब साथ खड़ी नजर आ रही है कि हां, हमें गुमराह करके हमारे साथ ये खेल किया गया। तो कांग्रेस, जेडीयू, उधर डीएमके, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। ये एक बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपको मालूम ही है जो हालात अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत में नहीं है, बहुमत में नहीं है, इसे अपने साथियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी दोनों जगह पास करा लिया। अभी और परतें खुलनी बाकी है दोस्तों कि आखिरकार इन्होंने अपने सहयोगियों से ऐसा क्या कहा जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वक्फ संशोधन बिल को लेकर इनके वो साथी जो मुसलमानों के दम पर अपने विधायक और सांसद चुनवाते रहे, वो साथ में खड़े नजर आए। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ मुसलमानों की तरफ से, वैसे ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और वही साथी जो कल तक लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन कर रहे थे, वो खुद कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।